सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह और मैं हूं हैदर आवान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, आप हमें यूट्यूब पर बराह रास्त देख सकते हैं। youtube.com/24newshd विजिट कीजिए। सबसे पहले आज की अहम खबर, पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का फैसला करो, अपोजिशन डट गई। पीटीएम इलेक्शन कमीशन के सामने, इलेक्शन कमीशन के बाहर बड़ा सियासी पावर शो, ऑपोजिशन जमातों के रहनुमा और कारकुन पहुंचना शुरू हो गए। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जेयूआई के काफिले इलेक्शन कमीशन के बाहर पहुंच रहे हैं। एहतजाज पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में पेशरफ्त के लिए किया जा रहा है। आज पीडीएम की क़यादत कारकुनान के हमरा एहतजाज करने जा रही है इलेक्शन कमीशन के बाहर और काफी बड़ी तादाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर कारकुनान मौजूद है। अपने कायदीन का इंतजार कर रहे हैं जो कि इस वक्त मौलाना फजल रहमान के रिहाइश गाह पर मौजूद हैं। वहां पे मौलाना फजल रहमान की क़यादत में काफिला रवाना होगा। पहले ये प्लान किया गया था कि तमाम के तमाम कायदीन जो हैं वो कश्मीर चौक में पहुंचेंगे और वहां से इलेक्शन कमीशन की जानिब रवाना दवा होंगे, लेकिन अब टाइम की शॉर्टेज की वजह से ये फैसला किया गया है कि अब मौलाना फजल रहमान की क़यादत में तमाम के तमाम कायदीन और कारकुनान जो हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन के बाहर पहुंचेंगे और वहां पे एहतजाज करेंगे। जी बिल्कुल। मरियम नवाज का कहना है कि लॉन्ग मार्च करेंगे और 24 न्यूज से गुफ्तगू में मरियम नवाज ने कहा कि इंशाअल्लाह पावर फुल प्ले होगा, लॉन्ग मार्च किया जाएगा और मार्च ही में करेंगे। 24 न्यूज से गुफ्तगू की मरियम नवाज ने कहा कि इंशाअल्लाह पावरफुल प्ले होगा। इंशाअल्लाह ताला पावरफुल प्ले भी होगा और ये जो इंसाफ का दौरा मेयार है और ये जो इन्होंने तमाशा कानून और आइन का बना के रख दिया है, आज हम उसको भी एक्सपोज करेंगे ताकि दुनिया को पता चले कि ये तारीख के कितने बड़े फ्रॉड इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए। अच्छा ये बताइएगा कि कहा जा रहा है कि अगर पीडीएम का यही रवैया रहा तो आगे लॉन्ग मार्च की भी इनको इजाज़त दे दी जाएगी, तो आप क्या समझती हैं कि आज का फॉरेन फंडिंग का मामला और आगे लॉन्ग मार्च कितना कोई ज़्यादा इसमें वक्त है? नहीं, लॉन्ग मार्च तो इंशाल्लाह मार्च में करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, और आज को कंपेयर नहीं कर सकते। लॉन्ग मार्च में तो पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे, ये तो ऑब्वियसली लोकल प्रोटेस्ट है, लेकिन इस प्रोटेस्ट की अहमियत बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसमें आपका जो इंसाफ के दो मेयार हैं वो हमने एक्सपोज करने हैं। थैंक यू सो मच। एहतजाज से मुतालिक आपको बता रहे हैं, पीटीएम इलेक्शन कमीशन के बाहर रंग जमाने को तैयार है। मुख्तलिफ जमातों के कारकुनान इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद हैं। दीगर काफिले भी रमादमा है। कंटेनर भी इलेक्शन कमीशन के बाहर पहुंचा दिए गए हैं। ज़ीशान भट्टी इलेक्शन कमीशन के बाहर से मौजूद है, जबकि वकास अजीम कश्मीर चौक पर मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे। ज़ीशान बताएगा यहां इलेक्शन कमीशन के बाहर हालात क्या है? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन के बाहर की अगर इस वक्त बात की जाए तो मुकम्मल स्टेज तैयार हो चुका है। कारकुनान भी यहाँ पे पहुंचना शुरू हो चुके हैं और सब कुछ इंतजाम मुकम्मल किए जा चुके हैं। जो पीडीएम में सियासी जमातें शामिल हैं उनके कारकुनान यहाँ पे बड़ी तादाद में पहुंचना शुरू हो गए। चूंकि क़यादत की जानिब से ऐलान किया गया था कि डायरेक्ट कारकुनान यहाँ पे पहुंचे, तो अब आपको अगर मेरे कम में देख सकते हैं तो तमाम पार्टियां जो पीडीएम में शामिल हैं उनके परचम लहराए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के कारकुनान भी मौजूद हैं, नून लीग के कारकुनान भी मौजूद हैं, जबकि ANP मुत्तहिदा मजलिस अमल के यहाँ पे जमीयत उलमा इस्लाम के जो कारकुनान हैं वो मौजूद है, और इसके अलावा जो नून लीग के और इसके अलावा पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली हैं वो भी यहाँ पे पहुंच गए। तारक फजल चौधरी इस टाइम स्टेज पे मौजूद हैं, नफीसा शाह, हाजा साद रफीक, ताहिरा औरंगजेब, दीगर जो है वो रैलियों की सूरत में यहाँ पे पहुंचे हैं। इस वक्त माहौल तो यहाँ पे मुकम्मल किया जा चुका है, मुख्तलिफ तराने चलाए जा रहे हैं और पार्टी परचम लहराए जा रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए कायदीन की तो उनका इंतजार किया जा रहा है क्योंकि अब कारकुनान यहाँ पे पहुंच चुके हैं। सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, चूँकि PM ऑफिस है सामने और मेरी दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन है, तो उन दोनों बिल्डिंग्स में कारकुनान को जाने की इजाज़त नहीं होगी। हारदार तारे लगा दी गई हैं दोनों तरफ में रोड के और उनको रोका जा रहा है कि रोड से उस तरफ भी नहीं जा सकते और इलेक्शन कमीशन की पार्किंग में भी नहीं जा सकते। इस वक्त तमाम इंतजाम मुकम्मल हैं, कारकुनान यहाँ पे जमा हो चुके हैं, स्टेज भी तैयार है और कारकुनान को इंतजार है कि कब उनके पार्टी कायदीन यहाँ पे कायदीन का इंतजार किया जाए। ज़ीशान हमारे साथ मौजूद रहेगा, वकास अजीम कश्मीर चौक पर हमारे साथ मौजूद हैं। वकास बताएगा, प्लान जो है वो तब्दील हो गया है और कारकुनान को कहा गया है कि वो डायरेक्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब रवाना हो, तो क्या जितने भी कारकुनान और रहनुमा वहां पे मौजूद थे तो क्या वो रवाना हो गए हैं?
जी बिल्कुल, कश्मीर चौक पर जितने भी रैलीज और काफिले पहुंचे हैं वो अब कश्मीर चौक से आगे बढ़ते हुए सिरीना चौक और सिरीना चौक से रेड जोन में दाखिल हो रहे हैं। इस वक्त कश्मीर चौक की सूरत हाल ये है कि कश्मीर चौक मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक से जैम हो चुका है, क्योंकि मरी, बाराकऊ और रावलपिंडी से आने वाले जितने भी काफिले हैं वो कश्मीर चौक पर पहुंचे हैं। कश्मीर चौक पर इस वक्त गाड़ियों की एक बहुत बड़ी तादाद है, जो कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुनान की जानिब से रैलीज और काफिले आए हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मजीद भी काफिले जो हैं वो यहाँ पर अभी आने वाले हैं। जो कारकुनान हैं वो बहुत ज़्यादा पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, JUI और पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं वो कश्मीर चौक पर पहले पहुंचे हैं और यहाँ पर उन्होंने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की है, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी की है और अपनी जो सियासी जमातों के तराने हैं वो भी यहाँ पर बजाए हैं। यहाँ पर कश्मीर चौक पर इस वक्त भी बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं और हुकूमत के खिलाफ मुसलसल नारेबाजी कर रहे हैं। जो कारकुनान है उनका ये कहना है कि हुकूमत, जो मौजूदा हुकूमत है, ये जाली मैंडेट लेकर आई है, इसलिए वो उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी देर पहले जो इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के एहलकार थे वो यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन अब यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के जो एहलकार हैं वो यहाँ से पीछे हट चुके हैं और यहाँ पर कोई भी ट्रैफिक पुलिस का एहलकार मौजूद नहीं है, क्योंकि जितनी भी काफिले यहाँ पर आए हैं, रैलियाँ आए हैं, वो इसी जगह के ऊपर पार्क किए गए हैं। रवात से आने वाली जो ट्रैफिक है वो मरी रोड से आई है, फैज़ाबाद को क्रॉस किया है, फैज़ाबाद से रावल चौक और फिर यहाँ पर कश्मीर चौक पर पहुँची है। कश्मीर चौक पर इस वक्त बहुत बड़ी तादाद है जो कि गाड़ियों की सूरत में पहुंची है और आहिस्ता आहिस्ता जो PDM का कंटेनर सबसे पहले यहां पर पहुंचा था वो भी यहां से रवाना हो चुका है। रावलपिंडी से एक बहुत बड़ी रैली जो है वो साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और राना सनाउल्लाह की ज़ेर क़यादत कश्मीर चौक पर पहुंची थी। थोड़ी बहुत ही मुख्तसर सा क़याम यहाँ पर कश्मीर चौक पर उन्होंने किया है और कश्मीर चौक से फिर वो इलेक्शन कमीशन की जानिब रवाना हो चुके हैं। जबकि बाराकऊ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक रैली आई है जो कि साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली फैसल करीम कुंडी और सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नैयर हुसैन बुखारी की ज़ेर क़यादत कश्मीर चौक पर पहुंची थी और कश्मीर चौक से होते हुए वो जो रैली है वो भी अब इलेक्शन कमीशन की जानिब रवाना हो चुकी है। जबकि ठीक है, हमारे साथ रहेगा वकास ज़ीशान, आप बताएगा कितना वक्त दरकार होगा मौलाना फजल रहमान और दीगर जो कायदीन साथ उनके हमरा मौजूद हैं यहां पर इलेक्शन कमीशन के बाहर पहुंचने तक, और जहां इस वक्त लोग मौजूद हैं इलेक्शन कमीशन की बिल्डिंग कितनी दूर है यहां से? ज़ीशान, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? इलेक्शन कमीशन के बाहर अगर बात करें, इस टाइम यहाँ पे नारेबाजी शदीद की जा रही है और लगातार मुसलसल जो है पार्टी कारकुनान यहाँ पे पहुँच रहे हैं। ना सिर्फ पार्टी कारकुनान बल्कि जितने भी रहनुमा हैं, अरकान कौमी असम्बली हैं, पीपल्स पार्टी के, नून लीग के, मुख्तलिफ जमातों के, वो भी पहुँच चुके हैं। स्टेज पे तारिक फजल चौधरी इस टाइम जो इस्लामाबाद से रैली लेके आए हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, जबकि पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह, सेनेटर रोबीना खालिद भी यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा जो दीगर तारा औरंगजेब थी वो खवातीन की एक रैली की सूरत में यहाँ पे पहुंची है, रैली की सूरत में यहाँ पे पहुंची थी और खवातीन खासी तादाद में उनके साथ थी, बुजुर्ग खवातीन भी उनके साथ मौजूद थी। और यहाँ पे अब इंतजार किया जा रहा है कारकुनान की जानिब से कि कायदीन की जानिब से जो ऐलान किया गया था कि वो डायरेक्ट पहुंचेंगे, तो अब कारकुनान बड़े पुर उम्मीद हैं कि रैली की सूरत में यहाँ पे पहुंचे, जबकि दीगर जो काफिले हैं वो भी रवा दवा हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब। तो नारेबाजी करते हुए रैलियों की यहाँ पे एंट्री की हो रही है रैलियों की सूरत में। और इस वक्त यहाँ पे तकरीबन अगर बात की जाए तो आधा किलोमीटर का फासला जो है वो रैली की सूरत में यहाँ पे बढ़ चुका है। जो कंटेनर लगाया गया था इलेक्शन कमीशन के फ्रंट गेट पे, वहाँ पे भी कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ठीक है ज़ीशान, ये बताएगा, आपसे पूछा था कि मौलाना फजल रहमान, मरियम नवाज और दीगर कायदीन वहां पर मौजूद हैं। मौलाना फजल रहमान वहां से कुछ ही लम्हों बाद निकलने वाले हैं। चूंकि रश बहुत ज्यादा है, गालिबन कितना वक्त लग सकता है यहां पर पहुंचने तक के लिए? और ये भी बताएगा कि जहां इस वक्त लोग मौजूद हैं, आपने बताया इलेक्शन कमीशन के बाहर भी है, लेकिन इस वक्त जहां एरिया मुख्तस किया गया है लोगों के इकट्ठे होने का, वो और इलेक्शन कमीशन की बिल्डिंग कितनी दूर है?
जी बिल्कुल, मौलाना फजल रहमान चूँकि अपनी रिहाइश गाह पे मौजूद हैं और दीगर कायदीन जो हैं पीडीएम के वो भी वहाँ पे मौजूद हैं, वहाँ से वो भी निकलेंगे, लेकिन अभी तक जहाँ पे वो पहुँचे नहीं है, चूँकि मरीम नवाज भी वहाँ पे मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन अभी कारकुनान जो है यहाँ पे कैदीन की आमद से पहले ही इकट्ठे होना शुरू हो गए थे और यहाँ पे पहुँच गए थे और अभी उनको इंतजार है कि कब कैदीन यहाँ पे पहुँचेंगे और इस एहतजाज का बाकायदा आगाज़ किया जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे पार्टी तराने चलाए जा रहे हैं मुख्तलिफ जमातों के, और जो यहाँ पे कारकुनान पहुँचे हैं उनको इंगेज किया जा रहा है, पार्टी परचम लहराए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो पार्टी रहनुमा है पीडीएम के रहनुमा क़यादत वो यहाँ पे नहीं पहुंची, चुके वो पहले उन्होंने कश्मीर चौक जाना था, लेकिन जो रश है मुख्तलिफ चौक पे जो रैलियां आ रही हैं उसको मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया गया था कि जो कायदीन है पीडीएम के वो मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह से डायरेक्ट। ठीक है, ज़ीशान हमारे साथ रहेगा, वकास रहेगा। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि पीडीएम या यही रहा तो आज ही लॉन्ग मार्च की भी इजाजत दे देता हूं। लॉन्ग मार्च में शामिल सियासी क़यादत को खुद कश्मीरी चाय पिलाऊंगा, मौलाना फजल रहमान को कशमेश और पिस्ते वाला हलवा खिलाऊंगा। आज बिलावल भुट्टो ज़िमनी इंतखाबात जीतने की खुशी में जश्न मना रहे हैं। अवैस कियानी से बात करते हैं। जी अवैस। बिल्कुल जी, इलेक्शन कमीशन के बाहर जो आज होने वाला जो एहतजाज है उसको मोने के लिए वजारत दाखिला में खुसूसी तौर पर कंट्रोल रूम कायम किया गया है। अगर इमरान आपको दिखाएं तो इस वक्त मुख्तलिफ जो 1800 के करीब जो कैमरे लगे हुए हैं मुख्तलिफ जगहों पर, उनको यहाँ से मॉनिटर किया जा रहा है, उनका बाकायदा तौर पर जो है वो रिकॉर्ड रखा जा रहा है। और सबसे अहम बात कि इस मॉनिटरिंग रूम को खुद जो है उसकी निगरानी करने के लिए यहाँ पर वजीर दाखिला शेख रशीद यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। अब कैबिनेट तो अभी ख़त्म भी नहीं हुई और आप आगे थे, बहुत डिटेल और फोकस होकर देख रहे हैं सारे मामले को। मुझे सुबह प्राइम मिनिस्टर साहब ने बुलाया था कैबिनेट से पहले और उन्होंने कहा कि इनको कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, कोई कंटेनर। मैंने कहा कोई नहीं होगा, लेकिन अगर ये कानून को हाथ में लें तो फिर आपको भी फ्री हैंड है। तो ये 1800 कैमरे से हम मॉनिटर कर रहे हैं, तमाम जगह ठीक हालात हैं। अगर इस तरह के हालात इन्होंने किए तो आप देखें ना, इस असम्बली के लिए आज बिलावल जश्न मना रहे हैं उमरकोट में। जिस असम्बली के खिलाफ ये इस्तीफों की बात कर रहे थे उस असम्बली को जीतने के बाद वो जश्न मना रहे हैं। तो अगर यही हालात, अब हम वहाँ से होके आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि रैलीज भी वहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर सरीना चौक भी जो है वो ओपन है, मरी को जो जा रही है ट्रैफिक वो भी खुली हुई है। तो इस सारे, मैं झूठ नहीं बोलता, सारा इस्लामाबाद ओपन है इस वक्त जब मैं आपको ये कह रहा हूँ। और जिस जगह पे आप नाम लें यहाँ से आपको दिखाते हैं कि ट्रैफिक चल रही है। 1800 कैमरे जो हैं वो वर्किंग कंडीशन में है और अगर यही सलूक ये रखेंगे तो लॉन्ग मार्च भी मैं इनको आज ही इजाज़त देता हूँ। कश्मीरी चाय भी पिलाऊंगा और फजल रहमान को हलवा खिलाऊंगा, पिस्ते, बादाम और किशमिश वाला। और ये शेख साहब ये बताएं कि इस वक्त वहाँ भी जोराना भी जो है अब से कुछ देर पहले दिया गया, मौलाना की तरफ से क़यादत भी अभी आनी है। ये बताएं कि कितनी कोई बड़ी तादाद एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितने आपको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कितने लोग? अल्लाह ताला बड़े बोल से माफ़ रखे, मेरी तो कैसे बहुत कम लोग हैं अभी तक। तो ये सारी सूरत हाल है। खुद वज़ीर दाखिला जो हैं इसको मॉनिटर कर रहे हैं। जितने भी जो इस फैज़ाबाद से लेके और जितने भी जो एंट्री पॉइंट्स हैं इस्लामाबाद के दाखिली पॉइंट्स, वहाँ से लेके इलेक्शन कमीशन तक तमाम जो है मॉनिटरिंग यहाँ पर हो रही है। और इस्लामाबाद पुलिस जो है मुतहरिक है, तमाम इदारे जो हैं वो इस वक्त मुतहरिक हैं और यहाँ से इसकी बाकायदा तौर पर आज के इवेंट की निगरानी। बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। मरियम नवाज का कहना है लॉन्ग मार्च में करेंगे। 24 न्यूज से गुफ्तगू में मरियम नवाज ने कहा कि इंशाअल्लाह भरपूर पावर प्ले होगा। आज का मुजाहिरा भी भरपूर पावर प्ले होगा। इंशाअल्लाह ताला पावरफुल प्ले भी होगा और ये जो इंसाफ का दोहरा मेयार है और ये जो इन्होंने तमाशा कानून और आइन का बना के रख दिया है, आज हम उसको भी एक्सपोज करेंगे ताकि दुनिया को पता चले कि ये तारीख के कितने बड़े फ्रॉड इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करके बैठे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि कहा जा रहा है कि अगर पीडीएम का यही रवैया रहा तो आगे लॉन्ग मार्च की भी इनको इजाजत दे दी जाएगी। तो आप क्या समझती हैं कि आज का फॉरेन फंडिंग का मामला और आगे लॉन्ग मार्च कितना कोई ज्यादा इसमें वक्त है? नहीं, लॉन्ग मार्च तो इंशाल्लाह मार्च में करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, और आज को कंपेयर नहीं कर सकते। लॉन्ग मार्च में तो पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे, ये तो ऑब्वियसली लोकल प्रोटेस्ट है, लेकिन इस प्रोटेस्ट की अहमियत बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसमें आपका जो इंसाफ के दो मेयार है वो हमने एक्सपोज करने। थैंक यू सो मच। मरियम नवाज का बयान आपने सुना है। इसी पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार ने। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और नवीद चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सलीम बुखारी साहब, आपकी जानिब बढ़ूंगी और मरियम नवाज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आज पूरा पावर प्ले होगा, फुल पावर प्ले होगा और लॉन्ग मार्च के हवाले से भी उन्होंने एक बयान दिया है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आज क्या वो
पावर प्ले के हवाले से क्या वो पावर प्ले कर पाएंगे? देखिए, अब तक की सूरत जो हमारे सामने मंजरनामा है, खासतौर से टीवी स्क्रीन के जरिए जो लाइव कवरेज अब तक पहुंच रही है उससे तो लगता है कि आज का शो भी बहुत बड़ा शो होने जा रहा है। जिस तरीके से दीगर शहरों से रैलीज रवां है और जिस तरीके से इस वक्त तक भी वहाँ लोग जमा हो चुके हुए हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो चौक हैं, जो रास्ते हैं पिंडी से आने वाले, दीगर शहरों से आने वाले, वो काफी चौक हुए हुए हैं। तो लोग तो बहुत है, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। तो ये शो तो एक कामयाब शो होने जा रहा है और मेरा ख्याल है जो वक्त गुजरेगा पहुंच जाएगी इलेक्शन कमीशन के पास तो और भी ज्यादा मजमा जो है वो बड़ा होता जाएगा। तो इसके बारे में तो कोई दो राय नहीं है कि आज का पावर शो जो है ये कामयाब शो होने जा रहा है। और हुकूमत की तरफ से जो इस किस्म के बयानात आ रहे हैं, इस किस्म का मीडिया स्क्रीन के ऊपर काबू पाए रखने की कोशिश उनकी तरफ से है और वो रेडिक्यूल कर रहे हैं इसको कि ये जलसा शायद कामयाब नहीं होगा, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे ख्याल से इसके बारे में कोई इब्हाम नहीं होना चाहिए। ठीक है सलीम बुखारी साहब, लेकिन मरियम नवाज साहब कहती हैं कि लॉन्ग मार्च अब मार्च में होगा, यानी अब ये मार्च आगे को निकल गया है, यानी मार्च में किया जाएगा ये लॉन्ग मार्च। ये मार्च में किए जाने की दो बुनियादी वजूहात है। पहली बात तो ये है कि वो इस मोमेंटम को बरकरार रखना चाहते हैं जो इस वक्त हुकूमत के ऊपर जो दबाव है, और दूसरी बात यह कि मौसम की जो तबाहकारियां हैं, आप देख रहे हैं कि मैदानी इलाकों में भी इस वक्त इतनी सर्दी और इतनी चिल है कि वहाँ एक तवील अरसे तक बैठना जो है वो काफी मुश्किल होगा। इसलिए उनकी कोशिश यही है कि मौसम ऐसा जरूर हो जब वो आए इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने के लिए कि लोग जो है सस्टेन कर पाए उसको। मेरे ख्याल से इसके अलावा और कोई वजह नहीं है, क्योंकि अब तक उन्होंने जब से ये पीडीएम बनी है, जब से इनका जो 26 पॉइंट का एलामिया था उस पर अमल करते हुए मुख्तलिफ शहरों में इजलास हुए हैं, जलसे जुलूस हुए हैं, वो कामयाबी के साथ जारी है। तो मोमेंटम तो वो बरकरार रखे हुए हैं। इसलिए ये कहना कि वो इस खदशे से ताकीद कर रहे हैं कि शायद लोग जमा नहीं होंगे, ये मेरे ख्याल से हुकूमत के जो स्पोक्स पर्सन है उनको ये बात सजती है, रियलिटी से बहुत दूर है। उनका मोमेंटम कायम है और वो यूं लगता है जैसे हर गुजरते दिन के साथ साथ उनकी तहरीक जो है वो और जोर पकड़ती जा रही है। बिल्कुल ठीक है सलीम साहब, साथ रहेगा नवीद चौधरी साहब। सर लॉन्ग मार्च मार्च में होगा, मरियम नवाज साहब कहती हैं, तो सर मार्च तक लॉन्ग मार्च को डिले कर दिया गया है। आप समझते हैं कि ये एक मुसलसल सिलसिला रहेगा हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं जो आज का एहतजाज है उस पर बात करना चाहूंगा जी। ये आज के एहतजाज की अहमियत बहुत ही ज्यादा है और पाकिस्तान की तारीख में ऐसे बड़े कम मौके आए हैं जब आईनी इदारों के सामने जाकर इस तरह का प्रोटेस्ट किया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है, तो पीडीएम में शामिल तमाम जमातें इस मौकफ को लेकर चल रही हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ का दोहरा मेयार है और ये लोगों को नजर भी आ रहा है। अब प्रैक्टिकली ऐसी इमारतों के सामने जाकर मुजाहरा करना ये बहुत बड़ी न सिर्फ अलामत है बल्कि ये मुस्तकबिल की जो सूरत हाल है, जो वाकयात पेश आने वाले हैं उसकी भी निशानदेही कर रहे हैं कि अब पैमाना सब्र लबरेज हो रहा है। ठीक है, सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन के बाहर पीडीएम रहनुमाओं के खुताबात जारी हैं। यहां पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। पीडीएम का पावर शो जो कि एहतजाज कर रहा है इलेक्शन कमीशन के बाहर, पीडीएम कंटेनर है जो कि सजाया गया है और अभी मौलाना फजल रहमान, मरियम नवाज और दीगर कायदीन भी यहां पर पहुंच रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वफाकी सरकारी मुलाजमीन ने तनख्वाहों में इजाफे के लिए वजारत दाखिला और खजाना के सामने एहतजाज किया। सरबराह मुजाहिरीन कमेटी रहमान बाजवा का कहना है कि हक ना दिया गया तो इलेक्शन कमीशन जाएंगे। तो आपको अपडेट करें हैं, वफाकी सरकारी मुलाजमीन ने तनख्वाहों में इजाफे के लिए वजारत दाखिला और खजाना के सामने एहतजाज किया है और सरबराह मुजाहिरीन कमेटी रहमान बाजवा का कहना है कि हक ना दिया गया तो इलेक्शन कमीशन जाएंगे। हक ना दिया गया तो इलेक्शन कमीशन जाएंगे, एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाज के मनाजिर भी आप देख सकते हैं। वफाकी सरकारी मुलाजमीन ने तनख्वाहों में इजाफे के लिए वजारत दाखिला और खजाना के सामने एहतजाज किया है। सरबराह मुजाहिरीन कमेटी रहमान बाजवा का कहना है कि हक न दिया गया तो इलेक्शन कमीशन जाएंगे। तो ये भी इलेक्शन कमीशन जाने को तैयार और मुतालबा कर रहे हैं कि हमारा हक हमें दिया जाए। बड़ी तादाद में मुलाजमीन यहाँ पर मौजूद हैं, वफाकी सरकारी मुलाजमीन हैं जो कि एहतजाज कर रहे हैं। तनख्वाहों में इजाफे के लिए वजारत दाखिला और खजाना के सामने ये एहतजाज किया जा रहा है। सरबराह मुजाहिरीन कमेटी रहमान बाजवा का कहना है कि हक अगर न दिया गया तो इलेक्शन कमीशन जाएंगे। इसी पर बात करेंगे, बाबर शहजाद तुर्क हमारे साथ हैं। बाबर, बताएंगे इस एहतजाज से मुतल्लिक।
देखिए, वफाकी सरकारी मुलाजमीन का वजारत दाखिला और वजारत खजाना के सामने आज एक बार फिर जो है वो एहतजाज उनकी जानिब से किया गया है। आज जो वफाकी सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉइज कोर कमेटी है उसके प्लेटफॉर्म से ये जो एहतजाज किया गया है, इसमें बुनियादी मुतालबा जो एक ही है तनख्वाहों में इजाफे का, उसको दोहराया गया है। और जो सदर हैं, सरबराह हैं जो वफाकी सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉइज कोर कमेटी के रहमान बाजवा, उन्होंने खिताब करते हुए एहतजाज से कहा है कि अगर हुकूमत ने फौरी तौर पर अपने वादे के मुताबिक, यकीन दहानियों के मुताबिक अगर हमारे मुतालबात ना माने और तनख्वाहों में इजाफे के लिए ठोस मनसूबाबंदी जो है वो हमारे सामने ना लाई, तो हम जो है ये इलेक्शन कमीशन और पार्लियामेंट के सामने एहतजाज करने जाएंगे। ताहम ताज़ा तरीन सूरत हाल इस हवाले से ये है कि जो इस्लामाबाद की ज़िले इंतजामिया है उसका इनसे रब्ता हुआ है और इलेक्शन कमीशन जाने का जो प्रोग्राम है वो इन्होंने मुलतवी कर दिया है और अब ये इलेक्शन कमीशन नहीं जा रहे। इंतजामिया ने ये बावर करा दिया है सरकारी मुलाजमीन को कि हुकूमत की जानिब से कल या परसों जो है इनके साथ एक मुलाकात की जाएगी और उस हवाले से आइंदा की मनसूबाबंदी सरकारी। तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया बाबर शहजाद। इस्लामाबाद के सेक्टर F11 में घर के करीब दरख्त काटने का इल्जाम, मुकामी अदालत ने PTI MNA कमल शौजब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। एडिशनल सेशन जज सैयद फैजान हैदर ने पुलिस को हिदायत की कि कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। एहतशाम क्या नहीं, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। एहतशाम से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि इस्लामाबाद के सेक्टर F11 में घर के करीब दरख्त काटने के इल्जाम में मुकामी अदालत ने PTI MNA कमल शौजब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं इलेक्शन कमीशन के बाहर, जहां पे PDM आज पावर प्ले करेगी और नैयर बुखारी जो हैं वो एहतजाज कर रहे थे और अब से कुछ देर बाद मौलाना फजल रहमान की क़यादत में दीगर कायदीन भी यहां पे पहुंच जाएंगे और वहां पे एहतजाज किया जाएगा। इस वक्त नाज़िर आप देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन के बाहर के, जहां पे जो रहनुमा मुख्तलिफ पार्टियों के मौजूद हैं वो खिताबात कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले नैयर बुखारी और अब्दुल गफूर हैदरी ने खिताबात किए और अब इंतजार किया जा रहा है मौलाना फजल रहमान, मरियम नवाज का और दीगर रहनुमाओं का कि वो यहाँ पे पहुंचे और जितने भी कारकुनान इस वक्त इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद हैं उनसे खिताब भी करें। कारकुनान की एक बड़ी तादाद कश्मीर चौक पर मौजूद थी और प्लान चूंकि तब्दील हो गया था, वहां से भी तमाम के तमाम काफिले जो हैं वो अब इलेक्शन कमीशन के बाहर पहुंचना शुरू हो गए हैं और सुबह से ही इलेक्शन कमीशन के बाहर कुछ कारकुन मौजूद भी थे। खबर आपको दें, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने इस्तीफा दे दिया है। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने जाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा दिया। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज 26 नवंबर 2016 को हाईकोर्ट के जज तैनात हुए। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने इस्तीफा दे दिया है। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने जाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा दिया। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज 26 नवंबर 2016 को हाईकोर्ट के जज तैनात हुए थे और सीनियरिटी लिस्ट में वो 33वें नंबर पर थे, लेकिन उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है और जराये के मुताबिक बताया जा रहा है कि जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने जाती बुनियादों पर ये इस्तीफा दिया है और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने ये इस्तीफा दिया है। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने जाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा दिया है। 26 नवंबर 2016 को हाई कोर्ट के जज तैनात हुए थे। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का।